अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं एबीएस स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। दुनिया भर से मुक़द्दस सफ़र हज की अदायगी के लिए लाखों ज़ायरीन की आमद का सिलसिला हो गया शुरू। अभी से मक्का मुकर्रमा में ज़ायरीन की आमद को देखते हुए सिक्योरिटी को कर दिया गया अलर्ट। किसी भी तरह कोई भी आज़मीन को कोई नुकसान न पहुँचने की मुमलिकत ने दी हिदायत। आज फिर एक बार अमेरिका वाशिंगटन व्हाइट हाउस के करीब हमले का पेशा वाकया। अमेरिकी नायब सदर के काफिला गुजरने के बाद एक मुसल्लह शख्स ने सादा लिबास अमेरिकी एजेंट्स सिक्योरिटी पर कर दिया हमला। जवाब में सिक्योरिटी ने भी कर दी फायरिंग, जिसके बाद कुछ देर के लिए देखा गया खौफ का माहौल। फिर एक बार आलमी ममालिक को जंगी हाल का सामना। ईरान ने दुबई के फुजैरा शहर पर कर दिया हमला। इस हमले में फिर एक बार ईरान ने ऑयल डिपोस को बनाया निशाना। इस हमले में 4 गैर मुल्की अफराद के जख्मी या हलाक होने की मिल रही है खबर। फिर एक बार कशीदगी में इजाफा। ईरान की जानिब से दुबई को निशाना बनाए जाने के फौरन बाद ओमान को भी बनाया गया ड्रोन से हमले का निशाना। ईरान हमलों के बाद ओमान में फिर एक बार मंडलाने लगे खौफ के बादल। खलीजी ममालिक फिर एक बार ईरान के निशाने पर। अब नए हुर्मुज़ पर फिर एक बार बढ़ गई कशीदगी। ईरान ने कर दिया अमेरिका के अहम बहरी जहाज़ों पर हमला। इस हमले में 2 नए जहाज हो गए तबाह। अमेरिका इससे कबल ईरान के जहाज़ों पर कब्जा करते हुए अहलकारों को बना लिया था यरगबाल। अब फिर एक बार जंग के मंडलाने लगे आसार। ईरान ने जान फिदा ऑपरेशन का कर दिया ऐलान। अभी 24 घंटे नहीं गुजरे बीजेपी को बंगाल में जीत के, मगर इन 24 घंटों में पूरे बंगाल, कोलकाता में हर जगह टीएमसी के दफातर और उनके कई अराकीन को बनाया जा रहा है तशद्दुद का निशाना। कई मकामात पर तोड़फोड़, आतिशजनी के वाकयात। क्या यही दिन देखने के लिए बंगाल में मोदी सरकार आने की गई कोशिश? 30 साल एमएलए रहने के बाद मिस्टर स्टालिन खुद हार गए अपनी सीट पर। इन 30 सालों में अवाम का दिल जीतने में रहे नाकाम। कुर्सी का चढ़ गया था गुरूर। दूसरी जानिब ममता दीदी भी हार गई अपने ही मकाम पर। 4 बार एमएलए और वजीर आला रहने वाली दीदी का बीजेपी ने बेईमानी के साथ सूरज कर दिया गुरूब। मगरबी बंगाल में इंतखाबात हुए। हैदराबाद की मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की पार्टी को लगा बड़ा झटका। तमाम ठहराए गए मेंबर्स की जमानतें हो गई जब्त। एक भी शख्स खाता खोलने में हुआ नाकाम। इतनी हजारों की भीड़ जलसों में रहने के बाद कम से कम जमानत नहीं होना चाहिए था जब्त। मजलिस के साथ पहले इत्तेहाद करने वाले मुस्लिम वोट के चोर दल्लाल हिमायूं कबीर बदनाम होने के बाद भी 2 सीट कर लिया हासिल। बंगाल में ममता के हारने का सबसे बड़ा सबब कोई नहीं जाना अवाम ने। एसआईआर सर्वे के नाम पर बीजेपी ने 90 लाख वोटर्स के नाम करवा दिए डिलीट और पूरी रियासत में ममता की पार्टी को 31 लाख वोट आए कम। एसआईआर सर्वे के नाम पर बीजेपी ने चला दिया अपना मगरू काम। इंसान की कितनी औकात है नजर आ जाता है दुनिया में ही। कुर्सी और पावर में रहने तक ही है इज्जत और विकार। तमिलनाडु में स्टालिन की कुर्सी पर उतरने के बाद कुछ ही देर के बाद सरकारी दफातर से उतार दिए गए तमाम तस्वीर, फ्रेम्स और निशानियां। ममता बनर्जी ने कर दिया सबको परेशान। अपने हार मानने से किया इनकार और साथ में इस्तीफा देने से भी कर दिया मना और अपनी हार को इलेक्शन कमीशन से किया चैलेंज। दोबारा इनकी सीट पर इलेक्शन या रिकाउंटिंग कराने की गई मांग। अब भारत में रेल का सफर करना हो रहा है मुश्किल। आए दिन शरपसंद मखसूस मजहब के अनासर खुलेआम गैरकानूनी जानलेवा हथियारों को खुलेआम मुसाफिरीन की ट्रेन में कर रहे हैं शो ऑफ। अगर मुसलमान टोपी पहनकर एक जगह खामोश भी बैठा नजर आता तो समझा जाता उसे दहशतगर्द। फिर इनको क्यों दी जा रही है खुली छूट? मोदी जी के बंगाल में इंतखाबी मुहिम के दौरान झालमुरी खाना हो गया इतना मशहूर कि अब ये बन गया भक्तों के लिए ब्रांड। बालाजी ब्रांड कंपनी की जानिब से निकाल दी गई झालपुरी की पैकेट। भक्त बड़ी खुशी से झालमुरी को कर रहे हैं सपोर्ट। बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद अभी टीएमसी से निकलकर भाजपा जाने वाले अफराद ने दिखाई अपनी इंसानियत। मकाम से गुजरने वाला एक जनाजा और मुसलमानों को जाने के लिए दिया अपना प्रोग्राम रोक कर रास्ता। काश के पूरे भारत में ऐसी ही मोहब्बत और इंसानियत गंगा जमनी को रखा जाए कायम, तो गंदे सियासी लीडरान की हो जाएगी घर वापसी। तमिलनाडु में तलपति की पार्टी की जीत के बाद भी हुकूमत बनाने में ये पार्टी हुई नाकाम। 108 सीट पर कब्जा जमाने के बाद भी अभी भी 10 सीट की पड़ रही है जरूरत। विजय के वालिद ने कांग्रेस को इत्तेहाद की दी दावत। फिर भी हुकूमत बनाने के लिए मुश्किलात का सामना। केरला में 75 साल की तारीख में पहली बार इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी से पहली बार मुस्लिम खातून फातिमा तहलिया ने शानदार जीत कर ली हासिल। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने इस खातून की कामयाबी के बाद अपने जीत के दौर का बताया आगाज। बंगाल, आसाम के बाद अब तेलंगाना में भाजपा अपने कदम जमाने का कर दी ऐलान। आइंदा आने वाले असेंबली इंतखाबात, आइंदा बल्दिया इंतखाबात में बीजेपी तेलंगाना पार्टी को मजबूत बनाने की करेगी कोशिश।
शिद्दत गर्मा में कई मकामात पर आग लगने के पेश आ रहे हैं वाकयात। इसी के चलते महबूब नगर पिस्ता हाउस बैंकेट हॉल में लगी भयानक आग ने बैंकेट हॉल की इमारत का काफी हिस्सा ले लिया अपनी लपेट में। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की गई तस्दीक, मगर कोई जानी नुकसान नहीं। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी का तारीखी इक़दाम। इस साल हज पर जाने वाले आज़मीन किराम को अचानक 10,000 रुपये किराए में कर दिया गया था इजाफा, जिसकी वजह से हजारों हुज्जाज किराम हुए परेशान। हज कमेटी चेयरमैन जनाब खुसर पाशा के रास्ते नुमाइंदगी करने के बाद वजीर आला रेवंत रेड्डी ने हुज्जाज किराम के बढ़ाए गए तमाम सफरी अखराजात को खुद हुकूमत अदा करने का किया वादा। तेलंगाना के तमाम हुज्जाज किराम को रेवंत रेड्डी ने दी राहत। आज़मीन किराम वजीर आला समेत खुसर पाशा का अदा किया बेहद शुक्रिया। हर ऑटो ड्राइवर नहीं होता गलत, ऐसे बहुत सारे ईमानदार ऑटो ड्राइवर बरादरी में हैं लोग मौजूद। इसी तरह एक मोहम्मद जहीरुद्दीन नामी ऑटो वाले भाई ने बड़ी बहादुरी के साथ 4 मई को बेगम बाजार में अलियल सुबह एक खातून को बचाया सरके की वारदात से। तलाई जेवरात का सरका करने आए डाकू को ऑटो से टक्कर मार कर लाया शिकंजे में। इस बहादुरी की वीडियो वायरल होने के बाद हैदराबाद कमिश्नर सज्जनार ने मदू कहते हुए तहनीत और सर्टिफिकेट किया पेश। इस मौके पर दीगर अफसरान भी थे मौजूद। तो नाज़रीन, ये थी ABS स्पीड न्यूज़ की तमाम तफसीलात। दीगर खबरों के लिए आप देखते रहिए ABS न्यूज़। फिलहाल आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।